हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान जो है पूछा जाता है, रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग वीडियो लेके आए हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम लोग जो व्यापम PSC रेलवे में साइंस के पैटर्न से जो पूछा जाता है, साइंस के भाग में से जो भी क्वेश्चन आता है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि हमारे इस चैनल पे हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ लेवल की गवर्नमेंट जॉब, व्यापम की जॉब और करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और साथ ही कंप्यूटर से संबंधित जानकारी की वीडियो यहाँ पे लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कांच पर उत्कीर्ण या खरोंचने का कार्य हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, कांच को जो उत्कीर्ण करते हैं, जो भी खरोंचने में डिजाइन देना है, तो उसके लिए हीरा का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं तांबे तथा कांच के टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म करके स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है, क्योंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है जबकि कांच जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, और देखते हैं कोबाल्ट 60 जो है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ठीक है, तो ब्लड कैंसर जो होता है उसको किससे कंट्रोल किया जाता है? कोबाल्ट 60 से। और 24 कैरेट सोना जो है सबसे शुद्धतम सोना है। कांसा किससे बनता है? ठीक है, तो तांबा और टीन के मिश्र धातु कांसा है। जो कांस जो रहता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है मिश्र धातु से संबंधित, आप देख लीजिएगा। व्यापम के पुराने जो पेपर होते हैं उसमें से आप इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक उसी तरह से पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है, यहाँ आप देखिए जिंक तांबा जो है Cu कॉपर और जिंक Zn से शो करते हैं। इस्पात लोहा जो है कार्बन निकल क्रोमियम के मिश्र धातु से इस्पात बनता है। ठीक है, इसमें लोहा, कार्बन, निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु से इस्पात को बनाया जाता है, लोहा को बनाया जाता है ना। फिर लोहे की चादरों पर जस्ता चढ़ाने की विधि को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु एटम का एक भाग है। ठीक है, तो जो साइंस लेके पढ़े हैं उनको तो जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन जो आर्ट्स लेके पढ़े हैं या कॉमर्स लेके पढ़े हैं उनको थोड़ा इसको याद रखना होगा। अब देखते हैं जीवाश्म ईंधन वाले विद्युत संयंत्र कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रदूषक गैसें उत्सर्जित करती हैं और वहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र रेडियोधर्मी प्रदूषण को फैलाते हैं। ठीक है, जो विद्युत संयंत्र होते हैं उसमें ये सब चीज़ CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 ये सब जो है दूषित गैसें निकलती हैं। अब देखते हैं वर्षा का जल जो है पानी का जो सबसे शुद्ध रूप है वो केवल वर्षा का जल ही है। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन अपेक्षाकृत हल्की गैस होती है, अतः इसका उपयोग जो है गुब्बारे के रूप में, बहुतायत रूप में किया जाता है क्योंकि ये हल्की होती है गैस। ठीक है, और अग्निशमक जो आग को बुझाने के लिए जो यूज़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, CO2 से आग को बुझाया जाता है और ऑक्सीजन से उस आग जो है फैलना और तेज़ हो जाता है। और लोहे में ऑक्सीकरण क्रिया से जंग लगता है। ठीक है, किस क्रिया से जंग लगता है? तो ऑक्सीकरण क्रिया से जंग लगता है। और जंग लगने की विधि क्या होती है? इसमें ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया करके, मतलब O2 + H2O से अभिक्रिया करके ये फेरस ऑक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होता है और लोहे पे जंग लगने पे इसका वजन जो है बढ़ जाता है। अब देखते हैं हीरा जो है अब तक का कठोरतम पदार्थ है। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ, ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ में हीरा पहले नंबर पे है, जबकि कोरंडम जो है उसके दूसरे स्थान पे है।
ठीक है। तो सबसे ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है ये, है ना, गैस यौगिक नहीं है ये। उसके बाद देखते हैं कार्बन सी डेटिंग जो होता है, जिसमें कि जीवाश्म या पुराने जो जैसे खजुराहो की मंदिर का समय काल गणना करना है तो उसके आधार पे यहाँ से किया जाता है। हीरा, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय पदार्थ रवा है। गोबर गैस में मीथेन मुख्य रूप में तत्व होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे गैस सिलेंडर में कौन सा तत्व मुख्य होते हैं, प्रमुख होता है। या गोबर गैस में तो गोबर गैस में मीथेन होते हैं और गैस सिलेंडर में ब्यूटेन होते हैं। अभी हम लोग आगे बताने वाले हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए देखिए बॉक्साइट खनिज का उपयोग होता है। और ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध है मूल तत्व जो है सिलिकॉन है, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम और उसके बाद फिर फेरस ऑक्साइड। उसके बाद देखते हैं पानी में चीनी का घुलना मतलब शक्कर घोलना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पिच ब्लेड खनिज से यूरेनियम प्राप्त होता है। वायु जो है एक मिश्रण है, ये यौगिक नहीं है। जैसे पूछा जाता है कि वायु क्या है, मिश्रण है, यौगिक है, पदार्थ है, क्या चीज़ है, तो वायु जो है एक मिश्रण है, इसमें कई सारे गैसों का मिश्रण होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है हास्य गैस के रूप में काम आता है, ठीक है। और जल की स्थायी कठोरता का कारण जो है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं तेज हवा वाली रात्रि में वाष्पीकरण दर तेज होती है, अतः ओस नहीं बनती, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूध में इमल्शन पायस का उदाहरण है, ठीक है। हेमेटाइट खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो ये मैं जो बता रहा हूँ ये सब वन लाइनर है, एक लाइन पे ही है, तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। ये आपका वीडियो कभी जायज़ नहीं होगा, इससे आपको जानकारी ही मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सिरके में एसिटिक अम्ल रहता है, ठीक है दोस्तों। एल्युमिनियम से बनाए गए मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज़ तथा रेल के डिब्बों में किया जाता है, ठीक है। खाना बनाने में प्रयुक्त गैस एलपीजी देखिए यहाँ पे आ गया। इसमें मुख्य घटक जो है ब्यूटेन गैस है और गोबर गैस में मीथेन होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले एलपीजी गैस में कौन से गैस प्रमुख होती है, तो ब्यूटेन है और गोबर गैस में मीथेन है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। फिर देखते हैं सोडियम बेंजोएट का पदार्थ प्रयोग जो है खाने की वस्तुओं के परीक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे उसका टेस्टिंग करना है तो सोडियम बेंजोएट से हम लोग करते हैं। अब वायु में थोड़ी देर में रखने पर तांबा के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, ठीक है। जो तांबे के बर्तन होते हैं वो हल्का काई टाइप से उसमें जम जाता है ना, तो वो जो है बेसिक कार्बोनेट के वजह से होता है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ यौगिक और उसके प्रमुख घटक। यूरियम क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलकर यूरिया बनता है, तो इसमें नाइट्रोजन रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर यूरिया बनता है। कपड़े धोने का सोडा जो है सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कपड़े धोने सोडा जो है जो पाउडर रहता है वॉशिंग पाउडर वो बनता है। केरोसिन जो है कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। और कुनेन जो है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। और चीनी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये घटक मिलकर ये यौगिक बनाए जाते हैं। ये जितने भी बताया हूँ ये सब यौगिक हैं, ठीक है। यौगिक मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थ गैसों का मिश्रण रहता है, पदार्थों का मिश्रण रहता है, उसको हम लोग यौगिक बोल देंगे, ठीक है। और अगला देखते हैं। तो यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, पहली बार इस चैनल पे आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे हम लोग इसी तरह की वीडियो यहाँ पे लाते रहते हैं। अब देखते हैं नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक है, ठीक है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि इस पर जिंक की परत विद्यमान रहती है, ठीक है। जिस भी परत जो चद्दर आता है टीन का, उसमें जो है जिंक का परत जो है चढ़ाया जाता है, इसलिए उसमें जनरली जंग
नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, उसमें जंग नहीं लगता, लगता है तो बहुत दिनों बाद लगता है, धीरे धीरे लगता है। उसके बाद देखते हैं पौधे वर्षा जल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण व रासायनिक उर्वरकों से नाइट्रेटस लेते हैं। ठीक है, पौधे जो है वर्षा की जल से और नाइट्रोजन स्थिरीकरण और रासायनिक उर्वरक से नाइट्रेटस लेते हैं। उसके बाद देखते हैं पीएच मान से द्रव के अम्लता या क्षारीयता पता चलता है। ठीक है, पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है। ये ध्यान रखेंगे, पीएच मान से भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीएच मान 7 से कम है तो जो है द्रव जो है अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापम में एक बार इसको पूछा गया था इसमें हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम पे। उसके बाद देखते हैं अश्रु गैस में कौन सी मिश्रण होता है या क्या चीज़ से बना होता है, तो वो क्लोरीन होता है। ठीक है, शुद्ध घी में वनस्पति घी को मिलाकर मिलावट का पता लगाने को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ मैन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एल्कोहल, मारिजुआना, अफीम, स्नायु, ये सब निश्चेतक पदार्थ हैं। मतलब कि इनको लेने से हमारे दिमाग को ये शून्य कर देता है, निश्चित कर देता है। ठीक है, तो एल्कोहल जो हो गया, मारिजुआना या अफीम, ड्रग्स, गांजा, ये सब जो है नशीला पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, और ये देखते हैं अगला क्रायोजेनिक या निम्न तापीय अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया है जो 150 डिग्री से कम तापमान में की जाती है। ठीक है, तो क्रायोजेनिक का जैसे तापमान पूछा जाता है कितना तापमान में होता है ये, तो ये 150 डिग्री से कम में होता है। ठीक है, और माइका उष्मा, माइका जो है उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। उसके बाद देखते हैं कुहरे में उपस्थित संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण वायुमंडल में लटकती रहती है एवं हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती है। इस प्रकार कोलाइडी तंत्र के रूप में कोहरा जो है गैस में द्रव होता है। ठीक है, उसका देखते हैं नमक बर्फ़ के जमाव बिंदु को घटाता है। नमक व बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। एरागोनाइट और कांचियोनिनी मोती का मुख्य अवयव है। ठीक है, फिर देखते हैं मोनेजाइट परमाणु ईंधन थोरियम के अयस्क हैं जो झारखंड, केरल, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है मोनेजाइट परमाणु ईंधन थोरियम के अयस्क जो कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो झारखंड, केरल और राजस्थान में ही पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं NPK मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये क्या है, एक रासायनिक उर्वरक है। ठीक है, जो कि खाद के रूप में यूज़ होता है। फिर देखते हैं लौंग तेल में प्रमुख घटक यूजेनॉल नामक एरोमेटिक यौगिक होता है, जिसका प्रयोग इत्र निर्माण में तथा दांत दर्द की औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ पाया जाता है, एरोमेटिक यौगिक पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं मस्टर्ड गैस या हाइड्रोक्लोरिक एथिल सल्फाइड प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त हुआ रंगहीन तेल द्रव्य, शक्तिशाली विस्फोटक एवं विषैला रासायनिक आयुध है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी और लिथोग्राफी, साथ ही साबुन में इसका उपयोग किया जाता है। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें अभी बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और ये 1 लाइन का है, मैं ऑब्जेक्टिव इसके बाद लाने वाला हूँ, रसायन से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव। ये थोड़ा थ्योरी टाइप का है, लेकिन ये सिंगल लाइन का है। ठीक है, 1 लाइन में ही आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा ही है, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, जॉब से संबंधित वीडियो हम लोग यहाँ पे लाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये 4 जो मैं अभी बताने वाला हूँ इसको आप नोट कर लेंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड में क्या चीज़ रहता है या पोटेशियम नाइट्रेट किसके लिए उपयोग होता है, तो देख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट जो है बारूद, पटाखों और दिया सलाई के रूप में उपयोग होता है। पोटेशियम सल्फेट जो है उर्वरक, एल्युमिनियम और कांच के उद्योग में उपयोग होता है। और मोनो पोटेशियम टार्टरेट बेकरी में उद्योग में उपयोग होता है। तो ये चारों जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है साबुन बनाने में या लिथोग्राफी या फोटोग्राफी में जो उपयोग होता है वो है। पुराने जो फोटोग्राफी होता था रील सिस्टम पे उसके लिए ये उपयोग होता था, ठीक है। और पोटेशियम नाइट्रेट सभी जानते हैं बारूद, पटाखों में उसका उपयोग होता है, ठीक है। अब देखते हैं जस्ता, तांबा तथा मैग्नीशियम तीनों धातुएं पारा के साथ अमलगम बनाती है। तो अमलगम बनाने के लिए कौन कौन सी धातु उपयोग होती है, तो इसका जो है आंसर है जस्ता, तांबा और मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये सोडियम जो है नमी के साथ मतलब कि जल के साथ में तीव्र गति से क्रिया करती है, इसको खुला ऐसे नहीं रखते, ठीक है। उसके बाद अभी जो बताऊंगा इसको देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार व्यापम में, रेलवे में इसको पूछा गया है। नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट होता है, या एप्सम साल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट है। बेकिंग सोडा में क्या रहता है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कास्टिक सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कास्टिक सोडा मतलब कि जो साबुन होता है वो कपड़ा धोने का, ठीक है, तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हीरा जो है कार्बन का एक अपर रूप है, ठीक है। और जब चींटी जो काटती हैं तो उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इसकी वजह से हमको थोड़ा जलन होती है। और एंथ्रेसाइट कोयला जो है कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो यदि अब पूछा जाए कि शुद्ध कोयला इनमें से कौन सी है, तो इसमें 3-4 ऑप्शन देंगे। कोयला का जो है प्रकार है, तो उसमें एंथ्रेसाइट ही कोयला जो है सबसे शुद्ध कोयला पाया जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। और जर्मन सिल्वर में निकल, सोल्डर में टीन, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन और हाइपो में सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल में की खोज जो है मेंडलीफ द्वारा किया गया, ठीक है। इसने जो है परमाणु भार के आधार पे आवर्त सारणी में फलन जो है प्रस्तुत किए, लेकिन मोसले द्वारा जो है आवर्त सारणी तैयार किया गया जो कि वर्तमान में भी चलता है। इन्होंने परमाणु के क्रमांक के आधार पे किया, जो है टेबल के रूप में, चार्ट के रूप में दिखाया। तो अभी इसी का चलता है वर्तमान में। अब देखते हैं चीनी बनाने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में गन्ना, चुकंदर आदि प्रयुक्त किया जाता है। चीनी उत्पादन में प्रक्रम में शीरा एक उप उत्पाद है जिसका उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना का प्रयोग किया जाता है, CaOH2 का, ठीक है। और फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता, तब प्लेट डेवलप होती है। उसके बाद ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील जो लोहा होता है जैसे कि ब्लेड होता है, वो किसकी मिश्र धातु है, तो इसमें क्रोमियम, कार्बन और निकिल पाया जाता है, ठीक है। जो हमारे ब्लेड होते हैं रेजर, उसमें क्रोमियम, कार्बन और निकल पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं खेतों में जिप्सम का उपयोग करके मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। फिर है थर्मस की बोतल जो होता है उसमें रजत की परत लगाई जाती है, ठीक है, उसी तापमान को बनाए रखने के लिए उसमें रजत की परत चढ़ाई जाती है। फिर देखते हैं मूल रासायनिक तत्वों की संख्या पृथ्वी पर 92 है, ठीक है। मूल रासायनिक तत्वों की संख्या जो पृथ्वी में 92 है। इसके अलावा भी कुछ मानव निर्मित तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.9% आर्गन, 0.04% जल वाष्प और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसके अलावा शेष नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन तथा जिनॉन है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। फिर देखते हैं पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है जिसका निर्माण करोड़ों वर्ष पूर्व भूमि में दबे हुए जानवर और मछलियों के अवशेष से हुआ।
ग्रेफाइट जो पेंसिल पाया जाता है वो ग्रेफाइट होता है। और हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन का। और परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, इसको भी पूछा जाता है। तो उसमें नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं धातु के टुकड़ों को टाका लगाने वाला मिश्रण टीन और शीशे का प्रयोग होता है। ठीक है, अपमार्जक जो है डिटर्जेंट मैले कपड़े को सरलतापूर्वक तेल या गर्द निकाल देते हैं, क्योंकि अपमार्जक जो है मिलते हुए है ना जल का पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। और भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रोमीथेन आदि एक जो है विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, ये सारे एक उपयोग जो है विस्फोटक पदार्थ पटाखा वटाखा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। फिर देखते हैं प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाली CFC विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड आदि जो है ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ओजोन परत के क्षय के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है, तो मेथिल क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कार्बन के सभी जैव यौगिक एक अनिवार्य मूल तत्व है। बैटरी जो में है एक रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ठीक है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर नियान, पारा और वाष्प गैस के रूप में भरी जाती है, या फिर इसमें अक्रिय गैस भी भरी जाती है। ठोस कपूर जल कर वाष्प बनाने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चांदी जो है ऊष्मा का सबसे उच्चतम सुचालक है। सोना, प्लेटिनम, चांदी तथा पारा उत्कृष्ट धातुएं हैं। ठीक है दोस्तों, और ट्रांजिस्टर में धातु अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन धातु का प्रयोग रोशनी बल्ब में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो पीला लाइट होता है, बल्ब आता है, उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है रोशनी देने के लिए। ठीक है, लाइट के लिए। सामान्य विद्युत बल्ब के भीतर निर्वात होता है, किंतु कभी कभी इसमें अक्रिय गैस भरी जाती है। और किस ऑफ डेथ एक रसायन है जिसके खोजकर्ता को रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार 2004 में प्रदान किया गया। और यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।